तब के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए आप भेजें। ये मामले में ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की। प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है मौलवी ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के अवसर पर उनकी ओर से जो चादर है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जनाब किरण जो रिजिजू साहब हैं वो लेकर आएंगे। अच्छी प्रकार से व्यवस्था बना के प्रधानमंत्री जी की जो चादर है वो चढ़वाई जाएगी। अजमेर दरगाह पर आज पहुंचेगी पीएम मोदी की तरफ से चादर, उसे रोकने की पूरी साजिश। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होगी, वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का एक बयान आया दोस्तों अभी और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। और जो अजमेर की एसपी है उनका भी बयान आया दोस्तों। तो चादर को लेकर जो है काफ़ी विवाद छिड़ चुका है दोस्तों। आज है 3 तारीख और चादर जो है आज शाम को पहुंचनी है, तो इस पर काफ़ी बयानबाजी चल रही है दोस्तों। तो वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो सुनिए दोस्तों क्या है। मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है वहाँ चल रहा है, और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती, हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है, अब मामला अदालत में है। तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए आप भेजें। ये मामले में ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, जल से करना। लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था, कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा हर वर्ष की भांति चादर भेजने का संदेश आया है, जिससे हम ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चादर भेजी जाएगी उसका गलत संदेश न्यायपालिका पे जाएगा और आम जन में जाएगा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। इस विषय पर हम सबने चर्चा की और निर्णय लिया प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है वो चादर ना भेजे, क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि अजमेर न्यायालय के अंदर दरगाह महादेव मंदिर का मामला विचाराधीन है, लंबित है, चल रहा है। तो उससे न्यायपालिका भी प्रभावित होगी, राजतंत्र भी प्रभावित होगा और जनतंत्र भी प्रभावित होगा। तो इससे जो प्रधानमंत्री की जो छवि बिगड़ सकती है, ऐसी स्थिति को बिगड़े नहीं और एक गलत संदेश नहीं जाए, इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई चादर। अंदर पहुंचने शुरू हो गए, अलग अलग जगह से जायरीन वहां पहुंच रहे हैं। कव्वाली का दौर शुरू हो चुका है, उर्स पूरे परंपरागत तरीके से शुरू हो चुका है। लेकिन किरण रिजिजू जो आज शाम को चादर लेंगे और उसके बाद 4 जनवरी को अजमेर में जाकर ख्वाजा साहब की इस दरगाह में इस चादर को चढ़ाएंगे, तो कुल मिलाकर विवाद की स्थिति है और कुछ भी साफ नहीं है। क्या प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार हिंदू संगठनों की इस मांग को सुनते हैं और चादर नहीं भेजते हैं, तो अपने आप में एक परंपरा का टूटना होगा। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या इस परंपरा को हम टूटता हुआ भी देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ काफी हद तक जिसकी संभावना है कि चादर आम दिनों आम साल की परंपरा की
मुताबिक भेजी जाएगी और यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर को पेश किया जाएगा। ये पीएम साहब की चादर हर वर्ष गरीब नवाज की बारगाह में आती है और इस साल भी ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के अवसर पर उनकी ओर से जो चादर है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जनाब किरण जो रिजिजू साहब हैं, वो लेकर आएंगे और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी शान और शौकत के साथ उस चादर को पेश किया जाएगा। कितनी बजे चादर अजमेर पहुंचेगी, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, दरगाह में क्या खास इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? देखिए, अजमेर शरीफ का जो वक्त है चादर पेश करने का दरगाह के अंदर, वो तकरीबन 11 बजे का रहेगा, 11 बजे के आसपास। और 11 बजे से तकरीबन 1 बजे तक शायद मंत्री जी खुद जो है वो दरगाह शरीफ में रहेंगे मौजूद और यहीं पर दुआ की जाएगी। उनके साथ में जो हमारे भाई हैं जमाल सिद्दीकी साहब, जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी हैं, वो भी शायद साथ में आएंगे और सरकार की बारगाह में पेश किया जाएगा। चादर का मामूल ये रहता है कि हम लोग मेन गेट पर उनको रिसीव करेंगे और फिर सभी को साथ लेकर सरकार गरीब नवाज के आस्थाने जो आस्थाना आलिया है वहाँ पर अंदर चादर पेश की जाएगी। वहाँ पर जो भी मेहमान उस दिन मौजूद रहेंगे, जो दिल्ली से आ रहे हैं मंत्री साहब उनके साथी, उन सभी का इस्तकबाल भी किया जाएगा बारगाह गरीब नवाज में खुदा में ख्वाजा की जानिब से। उसकी व्यवस्थाओं के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्हीं की व्यवस्थाओं के संबंध में अपने साथी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा के अच्छी प्रकार से व्यवस्था बना के प्रधानमंत्री जी की जो चादर है वो चढ़वाई जाएगी। ये देश सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब सिर्फ पार्टियों के नाम पर टकराव खड़ा करने की कोशिश हो, देश में भाईचारे और प्रेम को खोदने की कोशिश होने लगे और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो यदि गलत बयानबाजी करके और पाप कर रहे हैं तो ऐसा पाप तो रुकना चाहिए। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी के उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। आप झगड़ा फसाद करके संविधान का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए ये पाप नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो चादर भेजी है, अब बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को उन नेताओं को भी नसीहत देनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए जो देश में दंगे फसाद की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति।